नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी एक ऐसे गधे की जो था तो बड़ा भोला पर कर बैठा एक बहुत बड़ी नादानी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अच्छा जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा देखा है कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर जैसा बनने की कोशिश कर रहा हो? आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे ही गधे के बारे में जो कुछ ऐसा ही करने की ठान लेता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो से, जिसका नाम है भोलू। तो कहानी है एक गांव की, जहां रहता था एक गधा जिसका नाम था भोलू। अब भोलू की जो जिंदगी थी ना, वो कुछ खास मजेदार नहीं थी। सोचे, दिन भर भारी भरकम बोझ उठाना और शाम होते होते तो बस बुरी तरह थक जाना बेचारा। और ऊपर से गांव के कुत्ते भी कहाँ चैन लेने देते थे, उसे देखते हैं भौंक भौंक कर डरा देते थे। तो वो बेचारा हमेशा थोड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा ही रहता था। फिर एक दिन की बात है, भोलू यूं ही घास चर रहा था। चरते चरते जंगल के पास पहुंच गया और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। उसे क्या पता था कि वो चीज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। भोलू ने जैसे ही उसे उठाकर देखा, उसकी आंखें तो हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसके मन में ख्याल आया, अरे वाह, ये तो शेर की खाल है, जंगल के राजा की। अच्छा, अगर मैंने इसे पहन लिया तो हाँ, तो सब मुझसे डरेंगे, फिर कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। और बस इसी एक सोच ने भोलू को पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भोलू का ये नया रूप कैसा था। भोलू ने एक पल भी नहीं सोचा और झट से वो शेर की खाल अपने ऊपर डाल ली। अरे ये क्या, वो तो उसे एकदम परफेक्ट फिट आई। जब उसने पास की ही एक नदी के पानी में अपनी परछाई देखी ना, तो वो तो खुशी से उछल ही पड़ा। अपनी परछाई को देखकर वो बड़े घमंड से बोला, वाह, कमाल है, मैं तो एक असली खूंखार शेर लग रहा हूँ। अब बहुत हो गया ये काम वाम, आज से मैं ही हूँ इस जंगल का राजा। हा 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 हा। अब जब भोलू नकली शेर बन ही चुका था, तो उसने सोचा क्यों न जंगल में अपनी ताकत आजमाई जाए। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो भोलू शेर की खाल पहनकर बड़ी शान से जंगल में घूमने लगा और उसे देखते ही पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। जानवर चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। सबको लगा कि अरे बाप रे, सचमुच का शेर आ गया है। एक नन्हा सा खरगोश तो इतना डर गया कि अपनी झाड़ी में छिपकर कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, भागो, शेर आ गया है, वो आज किसी को नहीं छोड़ेगा, भागो सब। और हमारा भोलू, वो तो ये सब देखकर फूला नहीं समा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, वाह भई वाह, क्या मजा आ रहा है, मुझसे सब डरते हैं, बड़े बड़े जानवर भी दुम दबाकर भाग रहे हैं। अरे यही तो है असली जिंदगी। लेकिन भोलू की ये खुशी और उसका ये राज ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि अब वो एक ऐसी गलती करने वाला था जिससे सारा का सारा खेल बिगड़ने वाला था। सबको डराकर भोलू बड़ा खुश था। वो एक खेत में घुसकर मजे से मीठी मीठी घास खा रहा था कि तभी उसे दूर गांव से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ढेंचू ढेंचू की। अरे ये तो उसके गधे दोस्तों के गाने की आवाज थी। बस अपने दोस्तों की आवाज सुनते ही भोलू इतना ज्यादा खुश हो गया, इतना ज्यादा कि वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। वो ये भी भूल गया कि उसने शेर की खाल पहनी है और उसे शेर की तरह दहाड़ना है, रेंकना नहीं है। और फिर दोस्ती की उसी खुशी में उसने अपनी आंखें बंद की, अपना मुंह ऊपर आसमान की तरफ उठाया और पूरी ताकत से लगा दिया अपना सुर, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। और बस इसी एक आवाज ने भोलू का सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। चलिए देखते हैं कि अब उसकी इस गलती का क्या नतीजा निकला। जैसे ही भोलू ने रेंकना शुरू किया, उसकी सारी पोल खुल गई। खेत का किसान और पेड़ों के पीछे छिपे जानवर सब हैरान होकर बाहर आ गए। अरे शेर की खाल में से गधे की आवाज! सब एक पल में समझ गए कि ये कोई शेरवेर नहीं, बल्कि एक नादान गधा है। खेत का मालिक तो गुस्से में एक बड़ा सा डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ा। अब भोलू बेचारा अपनी जान बचाकर भागा और पीछे पीछे जंगल के सारे जानवर पेट पकड़कर हंस रहे थे और किसान चिल्ला रहा था, रुक जा, बताता हूं तुझे। तो इस मजेदार कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। तो देखिए, इस कहानी से एक बहुत सीधी सी लेकिन जरूरी बात समझ आती है।
वो ये कि हम बाहर से चाहे कितने भी कपड़े बदल लें, कुछ और बनने का नाटक कर लें, लेकिन अंदर से तो हम वो ही रहते हैं जो हम सच में हैं। भोलू को क्या लगा कि शेर की खाल पहनकर सब डरेंगे, इज्जत मिलेगी, पर असली खुशी तो उसे अपने ही दोस्तों के साथ अपनी ही आवाज में रेंकने से मिली, है ना? तो मतलब साफ है, जैसे हम हैं वैसे ही रहना सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, क्या आपको भोलू की नादानी पर हंसी आई? और इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।